शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं उसको जानने से पहले कुछ बातों को हम लोग ध्यान से समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स, ठीक है, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं बहुपद, ठीक है, बहुपद। तो नाम से जैसे शामिल होता है बहु जोड़ पद, यानी कि अनेक पद, ठीक है। तो लेकिन इसका मीनिंग हम लोग कुछ और देखेंगे। सबसे पहले इसे जानने से पहले आपको दो चीज़ों के बारे में जानना होगा, वेरिएबल और कांस्टेंट्स, ठीक है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे तभी आप पॉलिनोमियल के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो वेरिएबल्स किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आप लोग एक्स का नाम सुने होंगे, वाई जानते होंगे, जेड जानते होंगे, यू जानते होंगे, वी जानते हैं, डब्ल्यू जानते होंगे, डॉट 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 एक्सेट्रा। इसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसे? वेरिएबल कहते हैं। और बाकी कांस्टेंट क्या होता है, जितने भी नंबर्स हैं, आप नंबर्स जितने भी लिख पाते हैं आप लोग, ठीक है, जितने भी नंबर्स लिख पाते हैं 1 2 3 नेगेटिव पॉजिटिव, इन सारी संख्याओं को, जितनी भी संख्या है उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। और जो वेरिएबल के रूप में होता है इंग्लिश अल्फाबेट में कुछ लेटर्स को हम लोग वेरिएबल की गिनती में इसको शामिल करते हैं, ठीक है। तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट है। तो ये तो समझ में आ गया कि वेरिएबल और कांस्टेंट किसे कहते हैं। अब इससे क्या, इसका क्या रिलेशन है पॉलिनोमियल से, पॉलिनोमियल से रिलेशन क्या है उसे जानते हैं। देखिए, जैसे आप लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर पढ़े होंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर पढ़े होंगे आप लोग। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं ये बताइए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में क्या जानते हैं, क्लास 7 6 8 सब में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। कोई भी वेरिएबल है, कोई भी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, ये सभी ऑपरेशन के साथ जब हम इसको कंबाइन करके एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 3x + 5y, ठीक है, तो यहाँ पे x है y है, दो वेरिएबल हो गया, इसमें कांस्टेंट हो गया, प्लस हो गया। तो ये सभी शामिल करने के बाद जो एक्सप्रेशन हमें तैयार होता है उसे हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं उसे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब जैसे देखिए 5/x² है प्लस 6xy प्लस 3x²y, ये सभी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो बहुपद से क्या लेना देना इसका, तो बहुपद भी उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन लगा हुआ है। कंडीशन क्या है उसके बारे में समझेंगे। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जैसा ही पॉलिनोमियल होता है, लेकिन क्या होता है उसमें अंतर क्या होता है उसे हम लोग आज समझेंगे। तो देखिए, ये क्या है पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल ढेर प्रकार से लिख सकते हैं आप, x y z जो भी वेरिएबल है, t u v 5t + 3s², उसके बाद मान लीजिए 3u, कुछ भी आप लिख देंगे वो सभी क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वेरिएबल कांस्टेंट के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन को आप जितना ज़्यादा चाहे जितनी भी टर्म लिख सकते हैं वो सभी क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अनडिसिप्लिन है, ये अनडिसिप्लिन है और ये डिसिप्लिन्ड है। समझ रहे हैं बात को? क्या मतलब हुआ कि इसे लिखने में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई सावधानी बरती नहीं जाती है। आप किसी भी प्रकार से वेरिएबल कांस्टेंट को एक्सप्रेस कर दे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल होने के लिए उसे शर्त को फॉलो करना पड़ेगा, कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। क्या कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, आइए जानते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोग पढ़ चुके हैं, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मेन हम लोग पढ़ना है पॉलिनोमियल के बारे में। तो पॉलिनोमियल क्या होता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, पॉलिनोमियल का क्या होता है उसके जानते हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को हम लोग p ऑफ x से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसका हम लोग लिखते हैं जनरल एक्सप्रेशन या जनरल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है देखते हैं। देखिए, इसे क्या कहेंगे कि a0
x टू द पावर n, a1 x टू द पावर n माइनस 1, a2 x टू द पावर n माइनस 2, a3 x टू द पावर n माइनस 3 प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट चल जाएगा an, एक टर्म पहले लिखते हैं x टू द पावर 1 और यहाँ पे आ जाएगा n, सॉरी यस यस इंटू x टू द पावर 0, तो x टू द पावर 0 का वैल्यू 1, तो सिर्फ इसे x टू द पावर x लिख, इसमें an लिख सकते हैं इसे। अब ये क्या है, ये आपको देखने में थोड़ा सा बड़ा टर्म लग रहा होगा, ये बहुत बड़ी बात हो गई, क्या लिखती है सर। तो चलिए शुरू करते हैं, देखिए समझने की कोशिश करते हैं इसे। यहाँ पे a0 a1 a2 a3 डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म कहाँ गया an तक। ये सभी क्या है, आर रियल नंबर्स, ये सभी क्या है, रियल नंबर्स, जिसे हम लोग कांस्टेंट भी कह सकते हैं। आई बात समझ में, ध्यान से देखिए यहाँ a0 a1, तो ये जो इसको कोफिशिएंट कहते हैं, x टू द पावर n का जो मल्टीप्लाई होता है इसको कोफिशिएंट कहते हैं। तो ये सारे टर्म जो है, ये सारा टर्म देखिए x टू द पावर n, और n क्या है, n बिलोंग कर सकते हैं आप पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या बोल सकते हैं इसको, पॉजिटिव बोल नहीं सकते, बोलना ही है, ये n जो होगा वो क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान से, पॉजिटिव इंटीजर किसे बोलते हैं, सीधा समझ जाइए, पॉजिटिव इंटीजर्स, सॉरी 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 सॉरी, इसे हम लोग बोलेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, है ना। n जो होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब जो नेगेटिव के अलावा, जीरो और पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव के अलावा, सॉरी नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जीरो एंड पॉजिटिव, यानी जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी सीधा समझ सकते हैं इसको होल नंबर्स, इसे हम लोग क्या समझ सकते हैं, ये होल नंबर्स हो जाएगा। जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स मतलब होल नंबर्स, सीधी सी बात है। यानी कि नेचुरल नंबर जो है 1 से लेकर के कहाँ तक, इंफिनिटी तक, मतलब जितना तक ले सकते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसमें जीरो शामिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, होल नंबर। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो n का जो वैल्यू होगा वो n क्या होगा, वो हो जाएगा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि जीरो और पॉजिटिव नंबर। आई बात समझ में। तो px इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन हो गया। अब एग्जांपल समझते हैं, देखिए एग्जांपल ऐसे समझते हैं कि px बराबर, अगर हम लोग लिखें कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, देखिए ध्यान से, ये एक जनरल टर्म हुआ। अब n का वैल्यू हम लोग जैसे पुट करेंगे उसी प्रकार से मेरा क्या आएगा, टर्म आ जाएगा। n का वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करेंगे, सॉरी 2, n का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे x का स्क्वायर 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा, 2 माइनस 2 0, तो ये टर्म यहीं तक हो जाएगा। अब इसी टर्म के बेस पर सारा पॉलिनोमियल आएगा आपका। n का वैल्यू, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, सॉरी 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3। नॉन नेगेटिव इंटीजर, सॉरी सॉरी मिस्टेक हो रहा है बोलने में थोड़ा सा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब जीरो एंड पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो आप 0 से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन जाते जाएंगे। तो n का वैल्यू आप जो जो यहाँ पे पुट करेंगे, टर्म वहां तक एंड हो जाएगा, जहां पे पावर 0 आ जाएगा टर्म वहां पे एंड हो जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 3x स्क्वायर 5x इंटू 2x टू द पावर 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम 2 पुट किए हैं, तो 2 माइनस 1 2 माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा x टू द पावर 0। तो चूंकि x टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होगा तो हम इसे नहीं लिखते हैं, और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो ये आपका एक पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि पावर इसका देखिए, हर एक टर्म का जो पावर है वो क्या आ रहा है, 2 1 0, तो ये क्या आ रहा है, ये सभी है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या है ये, नॉन नेगेटिव। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके प्रत्येक टर्म के वेरिएबल का जो पावर होगा वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, यानी कि 0 या पॉजिटिव नंबर अगर हो तो उसे हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। तो हम बताए तभी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या अंतर है, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो अनडिसिप्लिन है, और जो पॉलिनोमियल है वो डिसिप्लिन है बच्चों। कैसे, कि क्योंकि उसमें टर्म है, कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कि पॉलिनोमियल में पावर नेगेटिव नहीं लिखा जाता है, पावर उसका बट्टे में नहीं आ सकता है, बट्टे मतलब कि उसका पावर जो होता है फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है। जैसे आज फॉर एग्जांपल हम लोग बात करेंगे कि px बराबर 1 बाय x प्लस x,
क्या ये एक पॉलिनोमियल है? क्या ये एक पॉलिनोमियल है बच्चों? चलिए देखिए, ये x टू द पावर, अगर इसे हम लोग लिखेंगे तो निगेटिव लिख सकते हैं। तो पावर क्या आ गया? x का पावर आ गया -1 और यहाँ पे आ गया 1। तो क्या -1 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये -1 जो है वो नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव जो होता है वो पॉलिनोमियल को सूट नहीं करता है, उसके डेफिनेशन में नहीं आता है। इसीलिए x का पावर जो नेगेटिव है ये एक पॉलिनोमियल नहीं हुआ। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसे बोल सकते हैं, लेकिन ये पॉलिनोमियल इसे नहीं कह सकते हैं। तो इसीलिए पॉलिनोमियल होने के लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, उसके एक्सप्रेशन को डिसिप्लिन होना पड़ेगा। डिसिप्लिन का मतलब होगा कि उसका पावर जो होगा वो 0 या पॉजिटिव होना चाहिए। समझ में आई बात? तो पॉलिनोमियल का मतलब समझ में आ गया। तो आप अपने से गैस करें, कुछ एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि px बराबर, आप इसे बताएं कि 3x² + 5 √x + 6, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? जो ये बताओ कि क्या ये एक पॉलिनोमियल है? सोचो जरा इसे, एक बार सोचो, इसमें वीडियो पॉज करके थोड़ा सोचो, क्या एक पॉलिनोमियल हो सकता है? कैसे पहचानेंगे कि पॉलिनोमियल है कि नहीं? तो इसे पहचानने के लिए आप हर एक टर्म का, जैसे देखिए यहाँ पे 3x² 5 √x है, तो इसे हम x टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। √x का मतलब कि x के पावर 1/2 है ना, और ये पावर कैसा है? फ्रैक्शन। तो प्रत्येक टर्म का पावर लिख लो, यहाँ पे 2, 1/2 और 0। कितना पावर है इसका? इसका 2 है, इसका 1/2 है और 0 है। ये 2, 1/2 और 0 जो टर्म, ये जो पावर आया मेरा, जो हर एक टर्म का जो पावर आया, उसे बताएं क्या सभी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है? ये है और ये है। क्या ये इंटीजर है? ये बिल्कुल इंटीजर नहीं है, ये रियल नंबर है, ये फ्रैक्शन में है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, बट एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए मेन हम क्या लिखेंगे? ये एक डेफिनेशन हो गया, जनरल एक्सप्रेशन हो गया पॉलिनोमियल का, कि कोई भी टर्म, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म का रहे कि जिसका पावर n से शुरू होकर के n-1 n-2 n-3 डॉट 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 जाता जाए, यानी कि पावर डिक्रीजिंग में रहे, या फिर आप इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। यानी कि ये जो टर्म लिखे हैं इसे आप 1 से शुरू करके आप एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं इसे, है ना। तो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन जो है इस प्रकार से हो गया, इसके आधार पर आप जो भी वैल्यू लिखते जाएंगे वो आता जाएगा। तो ये आ गया आपका पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन के अनुसार। उसके बाद एक्सप्रेशन कैसे आप पहचानेंगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद इसका टाइप्स के बारे में जानेंगे, पॉलिनोमियल का टाइप्स के बारे में जानेंगे। अब कुछ क्वेश्चन है पहचानने के लिए, फिर से आप दे सकते हैं कि जैसे x² + 1/x², ये बताएं क्या ये एक पॉलिनोमियल है? कैसे पहचानेंगे? पहचानने के लिए आपको क्या देखना होगा? हर एक टर्म का पावर। क्या देखना होगा? हर एक टर्म का पावर। चलिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे x² से डिवाइड करेंगे, तो इसे तोड़कर लिखेंगे x² + x² + 1/x²। ये कट के 1 आ जाएगा, x टू द पावर -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? x टू द पावर -2। कुछ लिखा? क्या दिखा? कि x का पावर में -2 है। क्या ये पॉलिनोमियल होगा? कभी नहीं, ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पावर कैसा आ गया बच्चों? पावर आ गया नेगेटिव, और नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव अगर पावर हो गया तो क्या पॉलिनोमियल होगा? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं होगा, ठीक है। ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसे टाइप्स के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। इसका टाइप्स को देखें कैसे होता है, क्या क्या टाइप्स होता है इसका, कौन कौन सा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए अब इसे जो टाइप्स हम लोग जो डिफाइन करेंगे इसके टाइप्स का, वो 2 तरीका से। कितने तरीकों से? 2 तरीकों से। पहला होता है टर्म के बेस पर, दूसरा होता है पावर के बेस पर। तो सबसे पहले हम लोग टर्म के बारे में बात करेंगे, है ना। बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो पहला देखेंगे इसका मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल, मोनो मतलब 1, मोनो मतलब
वन यल टर्म यानी पॉलिनोमियल, यानी कि एक टर्म वाला पॉलिनोमियल। कितना टर्म वाला? एक टर्म। अब polynomial having only one term, ठीक है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म हो बच्चों। कितना टर्म? ओनली वन। तो जैसे एग्जांपल देखेंगे इसमें क्या क्या हो जाएगा, 3x 5x स्क्वायर 6x टू द पावर क्यूब। अरे x क्या y में भी ले सकते हैं हम लोग, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं हम लोग। 3t टू द पावर 5y z 9x स्क्वायर y z। एक बात यहाँ जरूर याद रखना होगा। कौन सी बातें? ये बात याद रखना होगा कि जैसे देखिए 3x प्लस 2 ये कितने टर्म है? ये दो टर्म हैं, क्योंकि ये प्लस के द्वारा लिखा गया है। x प्लस वाई कितने टर्म है? दो टर्म है यहाँ पे, लेकिन x इंटू वाई कितने टर्म है? वन एंड ओनली वन, ठीक है। x इंटू वाई एक टर्म, x प्लस वाई दो टर्म, प्लस और माइनस के द्वारा अगर टर्म सेपरेट हो तो उस टर्म को काउंट किया जाएगा। अदरवाइज अगर मल्टीप्लाई या डिवीजन में हो, जैसे x बाय वाई, तो ये डिवाइड के फॉर्म में है, तो क्या ये पॉलिनोमियल हो? सॉरी, कितना टर्म होगा इसमें? सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो जाएगा, क्योंकि ये x बाय वाई है। प्लस में रहेगा तो दो टर्म, माइनस में रहेगा तो दो टर्म, लेकिन सिंगल डिवाइड और मल्टीप्लाई में एक टर्म हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो चलिए देखिए, तो मोनोमियल मतलब सिर्फ और सिर्फ एक टर्म। तो ये सारा टर्म जो होता है इसमें एक ही टर्म है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसे मोनोमियल बोलेंगे, ठीक है। दूसरा आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल बच्चों, तो बाइनोमियल मतलब अ पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स। पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स, ठीक है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल दो टर्म हो, ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे। जैसे देखिए कि x प्लस 2 2x प्लस वाई वाई प्लस जेड 3x क्यूब वाई प्लस 5z etc। तो ये सारे पॉलिनोमियल जो है इसमें कितने टर्म है? दो टर्म है, एक x है प्लस 2 है, 2x प्लस वाई है, y प्लस z है। ये सारे दो टर्म वाले पॉलिनोमियल है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम लोग? बाइनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इन्हें? बाइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है तीसरा टर्म। इसी तरह से आप लोग क्या करते हैं? नाम बढ़ा सकते हैं। टर्म बढ़ाएंगे तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। किसका नाम चेंज हो जाएगा? पॉलिनोमियल का। ट्रिनोमियल देखिए क्या होता है इसमें? A polynomial having three terms, है ना। तो जैसे कौन कौन सा टर्म? कुछ भी ले सकते हैं आप। 2x प्लस 3y प्लस 5z, ये क्या होगा? तीन टर्म हो गया इसमें, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। उसके बाद देखिए -7xyz प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9xy, ये इसमें कितना टर्म? टोटल तीन टर्म है इसमें, इसलिए क्या बोलेंगे इसे ट्राइनोमियल बोलेंगे। तो आप इसे ट्राइनोमियल बोले, ट्राइनोमियल बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टोटल टर्म जो होना चाहिए वो तीन टर्म होना चाहिए, ठीक है। पावर कुछ भी हो सकता है, याद रखिए बात। यहाँ पे अगर हम लोग टर्म के बेसिस पर अगर करेंगे तो इसमें पावर कुछ भी हो सकता है। पावर का कोई मतलब नहीं है, पावर का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। पावर यहाँ पे हम 2 4 5 10 50, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 5x क्यूब प्लस 9y स्क्वायर जेड प्लस 3x क्यूब स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, आप कुछ भी लिख दें, कोई मतलब नहीं है। टर्म जो होना चाहिए वो तीन होना चाहिए, और माइनस प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता है कि टर्म में क्या रहे, पावर कितना रहे, उससे कोई मतलब बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आपको टर्म का मतलब है कि तीन टर्म होना चाहिए, तभी वो ट्राइनोमियल कहलाएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, वन टर्म इसमें होना चाहिए, इसमें दो टर्म, इसमें तीन टर्म। इसके बाद क्वाड्रिनोमियल कर सकते हैं, चार टर्म होने वाला, तो उतना हम लोग नहीं देखेंगे, बाकी बात समझ में आना चाहिए। इसको डेफिनेशन मेनली वन बाय मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ही ज़्यादा से ज़्यादा काम आता है, आपको इतना तक समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद वाला जो टर्म है
इसके बाद का जो डेफिनेशन है ये तो आपका हो गया मोनोमियल बने। आप लोग जरूर नोट बनाएं। मैथमेटिक्स पढ़ने से सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, कॉपी पर लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब मैथमेटिक्स आपको समझ में आएगा और काम आएगा। ठीक है, चलिए सीखिए। सीखने के लिए आपको बनाना पड़ेगा, कलम चलाना पड़ेगा कॉपी पे, तो ही समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पर हो गया। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ पावर। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स। तो पहला टर्म है इसका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो किसे कहेंगे हम लोग? लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे किसे? ठीक है, अब यहाँ पे बात है, जैसे आप एक नंबर से शुरू कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसका हम लोग जनरल फॉर्म देखेंगे। ठीक है, किसका जनरल? लीनियर पॉलिनोमियल का। तो हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल को किसे रिप्रेजेंट करेंगे? पी एक्स। तो ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पे ए कदापि जीरो नहीं होनी चाहिए। ए कदापि कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि ए अगर जीरो हो गया तो जीरो एक्स से गुना करके एक्स से गुना करके उसको क्या बना देगा? जीरो बना देगा। और जीरो बना दिया तो एक्स रिप्रेजेंट करेगा, तो कहाँ से पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल तो होगा, कांस्टेंट हो जाएगा वो पे। तो एक्स का पावर कहाँ से गिनेंगे हम लोग? तो यहाँ पे एक्स का पावर मेनली क्या है? 1 है। तो लीनियर पॉलिनोमियल होने के लिए इसका प्रत्येक का पावर कितना होना चाहिए? किसका पावर होना चाहिए? वेरिएबल का पावर होना चाहिए 1। कितना होना चाहिए? 1। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। समझ में आई बात? तो चलिए आप समझते हैं फिर से एक बार। तो जनरल फॉर्म क्या होता है कि ax टू द पावर 1 प्लस b। आप इसे x का पावर x लिखे, y लिखे, z लिखे, उससे कोई मतलब नहीं। याद रखना बच्चों, यहाँ पे x है तो आप y भी लिख सकते हैं, ay प्लस b लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मेनली यहाँ पे हमको ये देखना होगा कि जो भी वेरिएबल है उसका पावर होनी चाहिए 1। अब इसे एग्जाम्पल तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 3x प्लस 2, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका पावर 1 है। 5y माइनस 3, तो ये इसका पावर भी क्या है? 1 है। तो ये भी क्या हो जाएगा? एक लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। बच्चों क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या एक लीनियर पॉलिनोमियल है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पावर इसका कितना है? 2 है। पावर सिर्फ होना चाहिए x 1। कितना? 1। इसका पावर वेरिएबल का पावर होना चाहिए 1। हर एक टर्म का, जितना भी टर्म हो उसका टर्म का पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे देखें तो ये हो गया। अब हम लिखेंगे -3x 1/7। ये भी एक पॉलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आ रही बात? तो जितना भी पॉलिनोमियल होगा, याद रखना बच्चों एक बात और आप लोग को बताना भूल गए कि जब पॉलिनोमियल लिखते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल होता है 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, मोर वेरिएबल। देखिए जैसे मान लीजिए पी एक्स अगर लिखेंगे तो यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक पॉलिनोमियल लिखे। यहाँ पे सिर्फ x में था। कुछ पॉलिनोमियल हो सकता है, जैसे मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है 2 वेरिएबल में, एक y में दूसरा x में। तो कभी कभी पॉलिनोमियल हम लोग को मिलता है, तो वैसा उस केस में नहीं मिलेगा। आप लोग को क्लास 10th में जो है आपको पूरे चैप्टर में सिर्फ 1 वेरिएबल का ही मिलेगा। x का रहेगा तो x का, y का रहेगा तो y का रहेगा। तो पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल सिंगल रहेगा, एक ही वेरिएबल का रहेगा। ठीक है, तो चलिए आप आगे बात करते हैं। तो ये समझ में आ गया, इसे बोलेंगे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। एक बात यहाँ नोट करने वाली बात है बच्चों कि -7/5t। तो ध्यान से देखिए, ये भी एक पॉलिनोमियल है कि इसमें अगर हम लोग जनरल मतलब इसका लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे, अगर पावर के आधार पर इसको डिफाइन करेंगे तो इसमें टर्म कितना होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसका टर्म को हम लोग नहीं काउंट करेंगे, कितना टर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। तो पावर मेनली 1 रहेगा, इसके टर्म पर कोई बात नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? इसका जो जनरल फॉर्म होता है
जनरल फॉर्म होता है वो होता है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए मैक्सिमम पावर कितना है इसका, इसका मैक्सिमम पावर कितना है 2। तो किसी भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 तो उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे उसे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्योंकि इसका पावर मैक्सिमम कितना है 2 है। यहाँ पे ए जो होता है वो 0 के बराबर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा लिखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, फिर उसके बाद 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3/2। इस तरह से ये सभी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस √3, ये सभी क्या है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ऐसा पॉलिनोमियल है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेनली देखेंगे कि x का मैक्सिमम पावर कितना है। अब देखिए हर एक टर्म का हम लोग पावर देखते हैं, इसका पावर 2, इसका पावर 1, इसका पावर 0, तो मैक्सिमम पावर कितना हो गया 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका पावर 2, इसका पावर 1, इसका पावर 0, क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। ठीक है, अब जैसे ये बताइए, ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि क्या x प्लस 1 और x प्लस 2 क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखिए इसका पावर 1 है ना। अब इसे डिफाइन करने के लिए पहले इसको एक्सप्लेन करें, एक्स स्क्वायर इन दोनों को गुना करेंगे तो गुना करने के बाद आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो क्या अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि इसका पावर 2, 1 और 0 है। मैक्सिमम पावर कितना है इसका, मैक्सिमम पावर इसका 2 है, इसलिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। हरी बात समझ में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, उसका 2 होना चाहिए। किसका, x का, यानी जो भी वेरिएबल का पॉलिनोमियल होगा उसका पावर होना चाहिए 2। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो दो टाइप का पॉलिनोमियल देख चुके हैं हम लोग। एक देखें हम लीनियर पॉलिनोमियल जिसका पावर 1 होना चाहिए, एक देखें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका पावर 2 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर। अगर पावर के बारे में बात करेंगे तो हम लोग हाईएस्ट पावर देखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि 3 भी रहेगा 2 भी रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देंगे, नहीं। इसका मैक्सिमम पावर हो गया 3 तो कोई भी पॉलिनोमियल कहला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट टर्म देखते हैं। आप लोग जरूर इसे कॉपी कर लें, है ना। ठीक है, दूसरा है, दूसरा तो पढ़ चुके हैं हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका भी जनरल टर्म देखेंगे हम लोग, इसका भी जेनरल टर्म। ठीक है, तो क्या होता है इसका जनरल टर्म, देखिए पी एक्स बराबर ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। आ गया, देखिए 4 टर्म इसमें आ गया है, लेकिन मैक्सिमम पावर कितना है इसका, 3, 2, 1, 0, तो 3 हो गया इसका मैक्सिमम पावर। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा जिसमें a जो होगा 0 के बराबर कदापि नहीं होनी चाहिए। चलिए इसका एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अगर पी एक्स बराबर मान लीजिए कि 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 क्या एक पॉलिनोमियल है, तो कौन सा पॉलिनोमियल है, बिल्कुल पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका हम लोग पावर के रूप में देखेंगे पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए। 3, 2, 1, 0 ये एक होल नंबर है, 0 से लेकर 3 तक क्या है, एक होल नंबर है, तो ये एक निश्चित तौर पर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ऐसे जिसका मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। क्या लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है, समझ सकते हैं, बताइए क्या होगा, क्या लीनियर पॉलिनोमियल होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 3 हो गया। 1 तो है लेकिन इसे लीनियर नहीं कहेंगे, 2 भी है लेकिन क्वाड्रेटिक नहीं कहेंगे। मैक्सिमम जो रहेगा उसी पर आकर के बात अटकेगा। ठीक है, इसे मैक्सिमम का ही यहाँ पे वैल्यू है, जो मैक्सिमम होगा उसी के अनुसार उसका नाम होगा। मैक्सिमम 3 क्यूबिक, मैक्सिमम 2 क्वाड्रेटिक, मैक्सिमम 1 तो लीनियर। याद रहेगा, समझ गए आप, इसको 2 बार 4 बार पढ़ लीजिएगा तो सारा बस क्लियर हो जाएगा सब कुछ। यहाँ तक तो था आप लोग का डेफिनेशन, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। इसी तरह से और भी एक एग्जांपल दे सकते हैं कुछ भी, तो क्या होगा, पी एक्स के जगह पर आप पी वाई ले लेते हैं लोग, है ना, दूसरा वैल्यू, तो वाई नाराज हो जाएगा। सिर्फ एक्स के बारे में बात करेंगे तो वाई का भी वैल्यू क्या बचेगा, चलिए वाई का भी वैल्यू देते हैं। तो पी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6y माइनस 2। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो वाई स्क्वायर, सॉरी 3, 2, देखिए 3, 2, 1, 0, तो 3, 2, 1 और 0।
ठीक है। तो इसका मैक्सिमम पावर 3, इसलिए क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर की ओर आएंगे। आपको नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होगा कि आप लोग को बात की सिर्फ टाइप्स के बारे में, फिर हम उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, सॉल्यूशन इसके रूट के बारे में बात करेंगे, उसका जो वैल्यू आएगा एक्स पर कौन सा वैल्यू 0 देगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए। अगर लेक्चर अच्छा लगा दोस्तों तक पहुँचाइए। ठीक है, मेरा नाम धीरज चौधरी, देख रहे थे आप अभी तक कौन सा, गणित की कक्षा क्लास 6 to 10 के लिए। ठीक है, तो विदा, थैंक यू वेरी मच।